चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी। अच्छा बताना है आप लोग को, ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। इसके बाद आप लोग को बताए थे कि ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जोर से बोलना है, किसे कहा जाता है? एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? पृथ्वी का अक्षांश एवं देशांतर रेखा के बारे में। क्या पढ़ रहे थे? पृथ्वी का अक्षांश एवं देशांतर रेखा के बारे में। पृथ्वी का अक्षांश एवं कौन सा रेखा देख रहे थे? अक्षांश एवं देशांतर रेखा देख रहे थे। अक्षांश एवं देशांतर रेखा के बारे में टॉपिक क्या था? पृथ्वी का अक्षांश एवं देशांतर रेखा के बारे में हम लोग सीख लेते हैं। चलिए समझिए, आप लोग देखे होंगे, मान लेते हैं ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। छोटा सा लिखते हैं हम लोग, मान लेते हैं यहाँ पर ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी आप लोग देखे होंगे ग्लोब वगैरह जो रहता है या फिर मैप वगैरह जो रहता है उसमें छोटा छोटा लाइन रहता है। चलिए हम लोग देख ही लेते हैं इसको, ठीक है। हम लोग इसको देख ही लेते हैं। हाँ देखिए, इसमें लाइन दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। लाइन दिया हुआ है। उसी तरह आप लोग ग्लोब में देखिएगा तो ग्लोब में क्या दिया रहेगा? इस तरह का लाइन दिया हुआ रहेगा, इस तरह का लाइन दिया हुआ रहता है। इस लाइन की बात करते हैं, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? क्या बताए थे आप लोग को? जोर से बोलना है। क्या हो जाएगा? अक्षांश रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अक्षांश रेखा हो जाएगा। ये हो जाएगा अक्षांश रेखा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्या देखे थे? मान लेते हैं यहाँ पर क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी है। इसके बाद हम लोग इस तरह की रेखा भी देखे थे, उसमें था ना या नहीं था? दोनों तरफ से लाइन था, इधर से भी लाइन था। तो हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, इसको हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पर मान लिए हम लोग पृथ्वी है। इसके बीचों बीच जो लाइन रहता है इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं हम लोग? आप नींद ले रहे हैं क्या? आप बोल नहीं रहे हैं, आपको भी बोलना है। बीच में जो रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा नाम में, दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा। बिल्कुल सही, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को कितने बराबर भागों में बांटता है? 2 बराबर भागों में बांटता है। पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांट रहा है? 2 बराबर भागों में बांट रहा है। भूमध्य रेखा क्या करता है? पृथ्वी को कितने भागों में बांटता है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। 2 बराबर भागों में बांटता है। 2 बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। 2 बराबर भागों में बांटता है। कौन बांटता है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा बताना है, हम लोग यहाँ पर क्या ले लिए? यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी है, अलग अलग पृथ्वी नहीं है, एक ही पृथ्वी की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अलग अलग पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, इसी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? ये क्या हो जाएगा? ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगा। ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। कहते हैं या नहीं कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। अच्छा बताइए, गोला है या नहीं है? गोला है या नहीं है? इसको क्या बोलेंगे? गोलार्ध कहेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया? देखिए पूरा क्या हो गया? गोला हो गया। अब गोलार्ध का मतलब क्या होता है? आधा गोला। गोलार्ध का मतलब ये ना हुआ, गोला पूरा गोला हो गया, ठीक ना। और गोलार्ध मतलब अर्ध बोल रहे हैं, मतलब क्या हो गया? आधा गोला हो गया, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं ऊपर में, आप लोग को डायरेक्शन बताए हैं। ऊपर में क्या होता है? उत्तर होता है। ऊपर में क्या होता है? उत्तर। दिशा की बात करें, ऊपर में क्या होता है? उत्तर होता है। नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है। उधर क्या होता है? पूरब। इधर क्या होता है?
बिल्कुल सही। तो हम लोग बात कर लेते हैं, ऊपर में है ना, इसको पूरा क्या बोलेंगे, गोला कहेंगे। लेकिन जब इसको हम लोग पूरा आधा कर दीजिए, क्या हो गया, आधा गोला मतलब गोलार्ध हो गया, ठीक है। तो हम लोग गोलार्ध की बात कर लेते हैं। ऊपर वाला हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर, ऊपर में उत्तर रहता है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। इसको हम लोग कहेंगे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। इसके बाद हम लोग नीचे वाले की बात करेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। नीचे वाले को क्या कहेंगे हम लोग, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। इतना सबको समझ में आ गया है ना। इसके बाद की हम लोग बात कर ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पृथ्वी ले रहे हैं, ठीक है, पृथ्वी ले रहे हैं। बीच में क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश, यानी भूमध्य रेखा हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश। अच्छा, हम अलग अलग लिख रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझ जाएगा कि हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ समझाने के लिए हम अलग अलग लिख रहे हैं, समझ में आया ना। आपको अलग अलग नहीं मानना है, अलग अलग है क्या, एक ही है, ठीक ना। तो आपको बोलना भी, आप चुपचाप बैठे हुए हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, समझिएगा आप लोग। एक लाइन यहाँ पे रहता है, ऊपर में एक लाइन कहाँ पे रहता है, नीचे में रहता है। हम लोग बात कर लेते हैं, ऊपर वाला लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, कर्क रेखा। कर्क रेखा या मकर रेखा कहते हैं, बिल्कुल सही। ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम लोग, कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। वही हम लोग नीचे वाले की बात करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मकर रेखा कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कर्क रेखा जो होता है, ये कितने डिग्री पर होता है, कितना डिग्री बताए थे, 23.5 डिग्री। देखिए 23.5 डिग्री तो ये भी होता है, और 23.5 डिग्री पर ये भी होता है। लेकिन हम लोग बात कर ले रहे हैं ऊपर में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश। ऊपर में तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश कहेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश कहेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी अक्षांश कहेंगे। और हम लोग नीचे वाले को क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। इतना सबको समझ में आ गया है ना। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं, एक तिथि होता है, एक तारीख होता है। कब की बात कर लेते हैं, देखिए आप लोग को बताए थे कि एक दिन ऐसा होता है जिस दिन कि सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर क्या होता है, सीधा पड़ता है। और आप लोग को बताए थे जब सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो हम लोग को ज़्यादा गर्मी लगता है। आप लोग देखे होंगे टॉर्च वगैरह यदि किसी के ऊपर जला दिया जाए तो ज़्यादा गर्मी लगने लगता है ना, वो सीधा जला दिया जाए। और जब तिरछा लगता है तो फिर उतना गर्मी नहीं लगता है, होता है ना। उसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं, जब कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो गर्मी भी ज़्यादा लगता है। दूसरी बात क्या होता है, उस दिन का जो दिन होता है वो बड़ा भी होता है। क्या होता है, बड़ा दिन होता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं, कर्क रेखा पर सीधा प्रकाश कब पड़ता है सूर्य का, 21 जून को पड़ता है। एक का पड़ता है, 21 जून को पड़ता है, 21 जून को पड़ता है। तो 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा दिन। बताए थे कर्क रेखा जब सीधा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इस दिन क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। बताए थे या नहीं बताए थे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा दिन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे बड़ा दिन 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। वहीं हम लोग बात कर ले रहे हैं नीचे वाला मकर रेखा पर कब पड़ता है सूर्य का प्रकाश सीधा, 22 दिसंबर। कब पड़ता है, 22 दिसंबर को। कब पड़ता है, ये हो जाएगा 22 दिसंबर को हो जाएगा, 22 दिसंबर को हो जाएगा। कब हो जाएगा, 22 दिसंबर को हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पर सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर में हो जाएगा। कब हो जाएगा, 22 दिसंबर में। ये हो जाएगा सबसे बड़ा दिन हो जाएगा, सबसे बड़ा दिन हो जाएगा, सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर ले रहे हैं, भारत का। ठीक है, कि अब हम लोग बात कर लें कि भारत आखिर कहाँ पर अवस्थित है। पृथ्वी पर जो भारत है वो कहाँ पर अवस्थित है पृथ्वी में, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर। बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भूमध्य रेखा हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये
0 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो भारत है यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर है ये? यहाँ पर है। यहाँ पर हो जाएगा भारत हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भारत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का भारत यहाँ पर स्थित है। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं, गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले को नहीं बोलते हैं हम लोग, उत्तरी गोलार्ध में कहते हैं ना। तो कौन सा गोलार्ध में स्थित है ये? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर पूछा जाएगा तो किधर हो जाएगा? चलिए कोई बात नहीं है, लाइट कट गया था। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं भारत का। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। सबको बोलते रहना है। कौन सा गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसको हम लोग कौन सा रेखा कहते हैं? देशांतर रेखा। क्या कहते हैं इसको हम लोग? देशांतर रेखा। तो इधर क्या हो जाएगा? पूरब होगा या नहीं होगा? इधर क्या होता है? पश्चिम। तो हम लोग गोलार्ध की बात करते हैं। कौन सा गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। और देशांतर कौन सा हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। तो भारत की स्थिति पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। बिल्कुल सही, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। और देशांतर कौन सा हो जाएगा? पूर्वी देशांतर हो जाएगा। पूर्वी देशांतर हो जाएगा। पूर्वी देशांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया है? अच्छा, ये समझ में आया यहाँ पे भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर कैसे हुआ? सबको क्लियर है? क्योंकि उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और देशांतर, ये पूरब में क्या हो जाएंगे? ये पूर्वी देशांतर। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर हो गया। इतना सबको समझ में आ गया है? अब इससे प्रश्न पूछ लें आप लोग से। बताना है कि ज्योग्राफी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इसके बाद बताना है आप लोगों को, हम लोग अभी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? पृथ्वी का अक्षांश एवं देशांतर रेखा की बात कर लें। मान लेते हैं यहाँ पर ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है। इसका जो इस तरह का जो लाइन रहता है पृथ्वी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। मान लीजिए ये पृथ्वी है, इस तरह का जो लाइन रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। इसके बाद के हम लोग बात कर लेते हैं, ये पृथ्वी है, इसमें जो बीच में एक लाइन रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। बिल्कुल सही है। अच्छा, बताना है कि यहाँ पर ये पृथ्वी है, मान लीजिए बीच में क्या है? अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया? गोला हो गया ना। गोला, आधा गोला की बात करेंगे तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं? पृथ्वी है और बीच में क्या है? भूमध्य रेखा। क्या है बीच में? भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश है। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। इसका बताए थे ऊपर में 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री नीचे। ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा। नीचे वाले को क्या कहते हैं? मकर रेखा। बिल्कुल सही है। इसके बाद की हम लोग बात करते हैं, कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सबको बोलना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और हम लोग बात कर लेते हैं मकर रेखा कितने पर है? दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश भी बोलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर कर्क रेखा पूछा जाएगा तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा पूछा जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इतना सबको क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, हमारा जो भारत है वो कहाँ पर अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। बिल्कुल सही, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया है? मिटा दें इसको? मिटा दें इसको? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखना भी है किसी को? हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, आप लोग पहले लिखे हुए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसके आगे हम लोग क्या देखे थे? इसके आगे की हम लोग बात कर लेते हैं महाद्वीप और क्या देखे थे हम लोग? महासागर के बारे में। महाद्वीप और महासागर के बारे में देखे थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक महाद्वीप और महासागर को देख लेते हैं। क्या हो गया? आप लोग को हल्ला मत करना है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, रहने दो। ठीक है, सही है ना? बल्ला नहीं हुआ है? ठीक है ना? ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। नहीं रहने, रिकॉर्डिंग ऑन ही है ना? ठीक है। इसके बाद के हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए समझिए आप लोग, हम लोग इसके बाद की बात कर लेते हैं। हम लोग क्या देखे थे? महाद्वीप और महासागर के बारे में। महाद्वीप और महासागर के बारे में। महाद्वीप
महाद्वीप और क्या देखे थे हम लोग, महासागर के बारे में, एवं महासागर, महाद्वीप और महासागर के बारे में हम लोग देखे थे। महाद्वीप और महासागर की बात कर लेते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी अपने आप में कितना प्रतिशत होगा, हम लोग पृथ्वी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पृथ्वी है मान लेते हैं, पृथ्वी अपने आप में कितना प्रतिशत हो जाएगा, 100% हो जाएगा। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। कोई भी चीज़, हम अपने आप में कितना प्रतिशत हैं, 100% हैं। आप अपने आप में कितना प्रतिशत हैं, 100%। हर एक चीज़ अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, पृथ्वी पर आप लोग सुने होंगे, कभी सुने हैं कि 71% जल पाया जाता है, सबसे अधिक जल पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पाया जाता है वो सही था या फिर गलत था, इसके बारे में चलिए हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं। पृथ्वी को हम लोग जो है ना कितने भाग में बांट सकते हैं, बताए थे आप लोग को, 2 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन सा, देखिए कौन कौन सा, एक तो स्थल में बांट सकते हैं, एक जल में बांट सकते हैं। एक तो स्थल, एक क्या है, जल है। हम लोग बात कर लेते हैं पृथ्वी को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। एक तो स्थल आता है, मतलब भूमि आता है। दूसरा क्या आता है, जल आता है। दूसरा क्या आता है, जल आता है, जल आता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं, पृथ्वी को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, एक तो स्थल हो जाएगा, यानी कि भूमि हो जाएगा। ठीक है, स्थल मतलब समझते हैं सब कोई, ये यहाँ पर क्या है, क्या है यहाँ पे, स्थल। समुद्र में क्या रहेगा, पानी रहेगा। समझ में आया। ठीक है, स्थल समझ में आएगा। जल और स्थल, जहाँ पे पानी रहता है उसको हम लोग जल कहेंगे, और जहाँ पे पानी नहीं रहता है उसको क्या कहेंगे, स्थल का। जहाँ मिट्टी रहेगा उसको क्या कहेंगे, स्थल कहेंगे। अतः समझ में आया। आप बोलते नहीं, आपको बोलते रहना है। हम लोग स्थल की बात कर लेते हैं। ठीक है, समझिए, स्थल की बात कर लेते हैं। एक तो स्थल होता है, दूसरा क्या होता है, जल होता है। दूसरा क्या होता है, जल होता है। हम लोग स्थल की बात कर लेते हैं। स्थल कितना प्रतिशत होता है, 29% होता है। कितना बताए थे आप लोग को, 29% क्या होता है, स्थल होता है। और हम लोग बात कर लेते हैं, जल कितना प्रतिशत होता है, बिल्कुल सही, जल कितना प्रतिशत होता है, 71% होता है, 71% होता है। इसके बाद आप लोग को बताए थे कि स्थल में क्या आता है, महाद्वीप, और जल में क्या आता है, महासागर। आप लोग धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं, आवाज़ आप लोग का नहीं जाता होगा इस तरह में, सही में आप लोग का आवाज़ नहीं जाता होगा। माइक से ज़्यादा दूर का आवाज़ ये कंज्यूम नहीं करता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं स्थल में। स्थल में क्या आ जाएगा, महाद्वीप, महाद्वीप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, महाद्वीप हो जाएगा, महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग बात कर ले रहे हैं, इधर क्या आ जाएगा, महासागर आ जाएगा। जल में क्या हो जाएगा, महासागर आ जाएगा, महासागर आ जाएगा। पता है आप लोग का आवाज़ नहीं आएगा, हमको क्या बोला जाएगा, पागल ही नहीं बोला जाएगा। अपने मन में किससे पूछ रहा है, होगा कि नहीं, इसलिए आप लोग को भी जोर से बोलते जाना है। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं, महाद्वीप को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। महाद्वीप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कहते हैं। महाद्वीप को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं महासागर, क्या कहते हैं इंग्लिश में हम लोग, ओशियन, OCEAN हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओशियन हो जाएगा। महासागर को क्या कहते हैं हम लोग, ओशियन कहते हैं। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं महाद्वीप। महाद्वीप टोटल कितना है, सबको बताए थे, कितना हो जाएगा, कितना है, 7 है। महाद्वीप टोटल कितना है, 7 है, जिसमें से हम लोग 7 की बात कर लेते हैं। पहला बताना है, क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, हम लोग किस पे रहते हैं, एशिया। पहला की बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। ठीक है, एशिया हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। दूसरा बताइए क्या हो जाएगा, क्या बताए थे, दूसरा बताए थे अफ्रीका हो जाएगा। देख करके नहीं बताना है, अफ्रीका। अब बताइए इसके बाद क्या होगा, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद की बात कर लेते, चौथा नंबर पे क्या बताए थे, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद के हम लोग बात कर लेते हैं, आगे बताना क्या हो जाएगा, 5वें नंबर पे क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। अंटार्कटिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। इसके बाद की हम लोग बात करते हैं, छठा नंबर पे क्या हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, आप जोर से बोलिए, क्या हो जाएगा, छठा नंबर यूरोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
यूरोप हो जाएगा। इसके बाद के हम लोग बात कर लेते हैं, 7वां नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। हम लोग बात कर ले रहे हैं सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा इसमें से? एशिया की बात कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। एशिया की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा? बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा? सबसे छोटा महाद्वीप, ये हो जाएगा सबसे छोटा महाद्वीप। क्या हो जाएगा? सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? अब बताइए हम लोग किस पे रहते हैं? बिल्कुल सही, हम लोग किस में रहते हैं? एशिया। एशिया महाद्वीप में आते हैं। भारत किस में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। अब हम लोग बात कर ले रहे हैं महासागर यानी ओशियन। महासागर कितना होता है? 4। आप उस दिन भी 4 बताए थे। कितना होता है? 5 होता है। महासागर कितना होता है? 5 होता है। अब 4 मत नहीं बोलिएगा, अब 5 ही बोलना है। उस दिन भी आप 4 ही बताए थे। 5 होता है। ठीक है, 5 होता है। अब बताइए तो 4 को बताए थे, चारों का नाम बताइए। ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और एगो याद नहीं है? दक्षिणी महासागर। ठीक है, 5 हो गया ना याद? हम लोग बात कर ले रहे हैं, इसका ट्रिक क्या पढ़े थे हम लोग? पैसा। PAIS और A क्या हो गया? पैसा हो गया। ठीक है, कैसे याद कीजिएगा? पैसा के बिना कुछ होता है क्या? नहीं होता। पैसा हम लोग डेली देखते हैं, तो उसी तरह महासागर को याद करने का ट्रिक क्या हो जाएगा? पैसा हो जाएगा। हम लोग बात कर लेते हैं, P4 क्या होता है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग दूसरे की बात कर लेते हैं। A4 क्या होता है? क्या होता है? अटलांटिक महासागर होता है। A4 होता है अटलांटिक। अटलांटिक महासागर होता है। क्या होता है? अटलांटिक महासागर होता है। इसके बाद की बात कर लेते हैं, I4 क्या होता है? आप जोर से बोलिए। I4 क्या होता है? आगे बैठे हैं और आप ही का आवाज़ नहीं आ रहा है, जोर से बोलना है। क्या हो जाएगा? I4 हिंद महासागर। हिंद महासागर। हिंद महासागर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं, S4 क्या होता है? दक्षिणी महासागर। एस से हम लोग कैसे याद किए थे? साउथ ओशियन। साउथ ओशियन, साउथ ओशियन। तो साउथ का हिंदी क्या होता है? दक्षिणी। तो ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिणी महासागर हो जाएगा। दक्षिणी महासागर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी महासागर हो जाएगा। इसके बाद की हम लोग बात करते हैं, A4 क्या होता है? बिल्कुल सही, कौन सा होता है? आर्कटिक महासागर होता है। क्या होता है? आर्कटिक महासागर। क्या होता है? आर्कटिक महासागर होता है। आर्कटिक महासागर होता है। इतना क्लियर हो गया सबको? इसमें से सबसे बड़ा कौन सा महासागर होता है बताना है? बिल्कुल सही, ये क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। बताए थे, ये सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। और सबसे छोटा कौन सा होता है? अटलांटिक महासागर। ये होता है सबसे छोटा। क्या होता है? ये सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा होता है। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे गहरा महासागर कौन सा होता है? बिल्कुल सही। सबसे बड़ा भी पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। और सबसे गहरा भी पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। सबसे गहरा महासागर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। इतना सबको क्लियर हो गया है? चलिए एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लें। चलिए, बताना है हर एक चीज़ अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100%। उसी प्रकार पृथ्वी कितना प्रतिशत है अपने आप में? 100%। बताए थे पृथ्वी को कितने भाग में बांट सकते हैं? 2 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो स्थल और दूसरा जल। कैसे हम लोग? चलिए देख लेते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं इस मैप की। हम लोग यहाँ पे क्या बात कर लेते हैं? इस मैप की बात कर लेते हैं। मैप में देखिए, यहाँ पर 2 कलर का दिख रहा होगा। एक तो देखिए कलर वैसे बहुत दिख रहा होगा, लेकिन ज़्यादातर ये क्या दिख रहा है? ब्लू वाला। हम लोग ब्लू वाला की बात कर लें, ये क्या है? पानी है, मतलब जल है। और ये सब जो कलर वाला दिख रहा है, ये सब क्या है? स्थल है, भूमि है। ठीक है, भूमि है। तो हम लोग बात कर ले रहे हैं, जल ज़्यादा दिख रहा है ना, इसमें ज़्यादा दिख रहा है, और भूमि कम दिख रहा है। तो ये सब क्या है? जल है। जल कितना प्रतिशत पाया जाता है? और स्थल कितना पाया जाता है?
स्थल कितना पाया जाता है? 29%, बिल्कुल सही। तो ज़्यादा क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। तो यहाँ पे ऐसे भी जल ज़्यादा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए हम लोग बोर्ड पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम लोग बोर्ड पे बात कर लेते हैं। अपने आप में पृथ्वी कितना प्रतिशत है? 100%। और पृथ्वी को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में। कौन कौन सा? एक तो स्थल, दूसरा क्या है? जल है। हम लोग बात कर लेते हैं, स्थल कितना प्रतिशत है? 29%। जब 100 में 29% जल स्थल हो गया तो जल कितना बचेगा? 71 बच जाएगा। जल कितना प्रतिशत में है? 71% में। हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग बात करते हैं स्थल में क्या आता है? स्थल में क्या आता है? महाद्वीप। और जल में क्या आता है? महासागर। हम लोग बात कर लेते हैं, स्थल में महाद्वीप आता है। महाद्वीप टोटल कितना है? 7 हो जाएगा। कितना महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। बताना है कि 7 में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। उसके बाद? उसके बाद? इसके बाद? उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद? उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही। सबसे छोटा कौन सा है? ठीक है, एक बार हम बोल दे रहे हैं। पहला कौन सा था? एशिया था। दूसरे नंबर पे कौन था? अफ्रीका था। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका। चौथे पे क्या था? दक्षिणी अमेरिका था। और हम लोग 5वें की बात कर लेते हैं, कौन सा था? अंटार्कटिका था। और छठा पे क्या था? छठा पे यूरोप था। और 7वें पे क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? एशिया। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं? जल में आ रहे हैं, ठीक है। जल कितना प्रतिशत पाया जाता है? 71%। और जल में क्या आता है? बताना, जल में क्या आता है? महासागर आता है। कितना महासागर है? कितना है? 5 है। इसका याद करने का ट्रिक हम लोग क्या देखे थे? पैसा। P for क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। A for क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। I for हिंद महासागर। S for दक्षिणी महासागर, मतलब साउथ एशियन। इसके बाद कर लेते हैं एक का मतलब क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया सबका? ठीक है, इसको हम लोग यहीं पे रहने दे रहे हैं, तो यहीं पे समाप्त कर देते हैं हम लोग इसको।